ओम शांति। अभी हम सभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे। दुआओं का खजाना हम सब ब्राह्मणों के पास कितना है, किस तरह से वो काम में आता है। भक्ति के अंदर तो दुआओं का बहुत महत्व है। अज्ञान काल में भी हर एक अपने बड़ों से दुआएं चाहता है, अपने इष्ट देव के सामने भी मंदिरों में जाकर उनसे दुआएं मांगता है। हम सब जानते हैं ब्राह्मण जीवन में कई बार अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को पार करने में बहुत मेहनत का अनुभव होता। बाबा हम सभी बच्चों की मेहनत को अभी नहीं देखना चाहते। कई बाबा के बच्चों का एक विशेष कंप्लेन रहता है कि योग में बहुत मेहनत लगती, मन एकाग्र नहीं होता, बुद्धि बहुत भटकती है। और जब व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं तो आने वाली अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सेवाओं के क्षेत्र में जो विघ्न और रुकावटें आती हैं उनके विषय में समाधान चाहते हैं। इसलिए आज का ये विषय रखा गया है कि सभी समस्याओं का समाधान सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बनने की बहुत सहज विधि, हर मेहनत से मुक्त होने की विधि है सर्व की दुआएं। जब से आप सभी बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि मुझे इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी आवश्यक माता पिता की दुआएं हैं। हमारे माता पिता पारलौकिक अलौकिक माता पिता प्रसन्न हों, हमारी सेवाओं से खुश हों और वो हमें दिल से दुआएं दें। एक बहुत सुंदर गीत भक्ति के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। पापों को नाश करने के लिए हम सब योग की मेहनत करते हैं। ज्वालामुखी योग की क्लासेज आप सबको मिल रही हैं, लेकिन कईयों की कंप्लेन रहती है कि ज्वालामुखी योग इतनी एकाग्रता होती नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक, मानसिक, इतने प्रकार की समस्याओं के बीच में मन कहाँ एकाग्र होता। कोई ऐसी सहज विधि बता दो जो सहज योगी हो जाएं। तो सबसे सहज विधि हम सबको बाबा ने सुनाई है, सबकी दुआएं लो। और सबसे जरूरी है माता पिता की दुआएं। लौकिक में भी माँ बाप उन्हीं बच्चों को दुआएं देते जो बहुत सुपात्र होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, स्वतः दुआएं निकलती हैं, भले मुख से कहें या न कहें। हमारे माता पिता भी हम बच्चों को बहुत दिल से दुआएं दें। हमारी निमित्त आत्माएं, हमारी दादियाँ, हमारी निमित्त बहनें, हमारे बड़े भाई, सबके दिल से मेरे प्रति दुआएं निकलें। उसके लिए
मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार से आपको आज ये क्लास अनुभव बता रहा हूं कि शुरू से लेकर के और कोई विशेष पुरुषार्थ मैंने नहीं किया, लेकिन सदा ध्यान रखा है कि हमारी दादियां जो हमारे वरिष्ठ हैं, निमित्त हैं, उनके दिल से सदा दुआएं निकलें। सदा वो हम जो कहें वो हम करके दिखाएं, जैसी उनकी चाहनाएं हैं वो हम पूरी करें। और इसी लक्ष्य के अनुसार आज ये अनुभव होता है कि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आई, शारीरिक रूप से भी आई, हर एक के सामने आती हैं, मानसिक रूप से भी कई प्रकार के विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में, नेगेटिव चिंतन के रूप में आते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों में मन उलझ जाता है, खुशी गायब हो जाती है, संतुष्टता छिन जाती है। इतनी ऊंची जीवन में इतनी प्राप्तियां होते हुए भी कभी निराशा, उदासी, हताशा, चिंताएं उसका अनुभव होने लगता है। लेकिन यदि मैं बाबा का आज्ञाकारी, सुपात्र, सपूत बच्चा बनकर रहता हूं, बाबा ने जो भी हमें श्रीमत की मर्यादाएं बताई हैं उन पर मैं चल रहा हूं। बाबा हमें गुप्त रीति से गुप्त दुआएं दे करके हमारे हर प्रॉब्लम्स का समाधान बता देते हैं। और ऐसे लगता है कि बहुत सरल सहज जीवन जी रहा हूं, और जो भी हमारे संपर्क संबंध में आए वो ऐसी सहज सरल जीवन जिए, मेहनत वाली, युद्ध वाली जीवन न जिए। क्यों युद्ध करें हम ब्राह्मण जीवन में? क्यों मेहनत करें? किस चीज की मेहनत करें? जबकि बाबा हमें मिला, भक्ति का फल मिला, स्वयं भगवान हमारा गाइड बनकर हमें मार्गदर्शन दे रहा है। फिर भी भगवान के बच्चों को मेहनत करता हुआ कोई देखे, युद्ध करता हुआ देखे, उलझा हुआ देखे तो जरूर उसके मन में प्रश्न उठेंगे। आज दादी बार बार कह रही थी, ये चेहरा इतना खिला हुआ, खुशी से संपन्न हो, कोई भी देखे तो कहे हाँ इनको भगवान मिला है। हम सब जब इतनी आत्मा अंदर से प्रसन्न हो, तृप्त हो, संतुष्ट हो, भरपूर हो, तब ये चेहरा बताएगा कि हाँ इन्हें बहुत कुछ प्राप्तियां हुई हैं। अब उसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले बाबा कहते हैं, मेरी पहली आज्ञा है, अमृत वेले मेरे से सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग करो, सुस्ती का वातावरण न हो। अगर ब्राह्मण आत्माएं बाबा की इस पहली आज्ञा का पालन कर रही हैं, पहले संकल्प में बाबा से गुड मॉर्निंग होती, आंख खुलते ही बाबा नजरों के सामने आता, बाबा सबसे पहले पहुंचकर दुआएं दे देता है। जैसे सवेरे सवेरे लौकिक में भी कहते हैं, आंख खुलते ही अपने माँ बाप के चरण छू लो, आशीर्वाद ले लो। बाबा हमें चरण छूने की बात नहीं कहता है, कहता मुझे तो अपने चरण भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे बच्चे अगर प्यार से गुड मॉर्निंग करते हो तो बाबा शक्ति भर देता है, सकाश दे देता है, दुआएं दे देता है। फिर बाबा की हर कर्म के लिए आज्ञा है, अमृत वेले से रात्रि तक मन, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क, हर बात के लिए बाबा ने आज्ञाएं दी हैं। अगर हम आज्ञाकारी बन करके रहते हैं और उन आज्ञाओं पर हमारा संपूर्ण ध्यान है,
बाबा कहता और कोई खास पुरुषार्थ नहीं करो, मैं जो कहता हूं वो करते चलो। और उसी अनुसार अगर हम चलते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा अपने आप मुझे लेके जा रहा, हाथ पकड़ करके पार लगाएगा। बहुत सरल जीवन अनुभव होती है। कभी भी ऐसे नहीं लगता कोई दुविधा है, कोई संशय है, कोई भी प्रकार का प्रश्न है, कोई भी प्रकार की मानसिक उलझन है। सब उलझनों से बाबा पार कर देता है। लेकिन दुआएं मिलती रहें, इसके लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप सब जानते हैं, लौकिक जीवन में भी अगर कोई समय पर साथ देता है, आवश्यकता के समय अगर सहयोग देता है, कमजोरी में जरूरत के समय साथी बनकर के, सहारा बनकर के मदद करता, तो स्वतः उसके दिल में उसके प्रति आदर की भावना, सत्कार की भावना, दुआएं निकलती ही हैं। हम सबको भी बाबा कहते हैं, बच्चे अगर कोई कमजोर है, कोई के संस्कार बड़े प्रबल हैं, कोई किसी कमी के कारण, किसी संस्कार के कारण इस जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर पा रहा है, आप उसकी कमियों को नोट मत करो। एक मुरली में बाबा ने बड़े अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं कि बच्चे किसी की कमियों को नोट नहीं करो, उसको सहयोग का नोट दो। अगर आप उसको सहयोग देंगे तो अपनी कमियों को जीत सकेगा। लेकिन कई बार होता क्या है, हम अपने परिवार में अगर किसी की छोटी सी कमी देखते हैं तो समा नहीं पाते। लौकिक में समाने की शक्ति होती है। अगर माँ बाप लौकिक बच्चे को गलत देखते हैं, कोई कंप्लेन बच्चों की करता है, माँ को अगर पता चलता है कि मेरे बच्चे से भूल हुई है, तो उसका इतना उसके साथ स्नेह होता है कि उसकी भूल को समाकर और सोचती है इसके पिता को भी ये बात न पता चले। इतनी समा करके चलती है कि कहीं पर भी इसको कोई भी प्रकार से डांट न लग जाए, क्योंकि उसका स्नेह है। हमारे माता पिता भी ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई ऐसा कमजोर है, कोई संस्कार के अधीन होकर परवश स्थिति के कारण कभी कुछ कर बैठता है, तो उसकी कमी को, उसकी कमजोरी को नोट करके उसे वायुमंडल में न फैलाया जाए। लेकिन होता विपरीत है कि अगर कोई के साथ कुछ ऐसी घटना घट गई तो उसकी कमजोरी हमें पता चल गई, तो एक कान से दूसरे कान तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, और होगी एक छोटी सी बात, लेकिन अगर वो 10 के कानों तक पहुंच गई तो क्या होता है, एक पहाड़ का रूप बन जाती है। और अगर उसकी जांच की जाए तो एक कहावत आती है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई। होता उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बात का बतंगड़, बात इतनी तीव्र गति से फैलती है क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म माया है ईर्ष्या की। कई बार कई आत्माओं को किसी का बढ़ना सहन नहीं होता। अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसका कोई मान नाम शान हो गया, तो दूसरे लोग उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं कि कहीं से उसकी कोई कमी नोट हो जाए। लेकिन यदि हम सबके ध्यान पर है कि मुझे सबकी दुआएं चाहिए, हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा की उन्नति हो, जिसको आज दादी सवेरे क्लास में कह रही थी, जिस आत्मा ने शुभ चिंतन का खजाना अपने पास जमा किया है, जो ज्ञान चिंतन से संपन्न आत्माएं हैं, वो दूसरी आत्माओं के लिए शुभ चिंतक बन जाती हैं। और शुभ चिंतन ये है, शुभ चिंतक वृत्ति ये है, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा अपना पूरा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करे। जब हमारी मानसिक वृत्तियों के अंदर इतना स्नेह हो और शुभ भावनाएं होती हैं, तब वो शुभ भावनाएं दुआओं के रूप में उस आत्मा तक पहुंचती हैं। बाबा तो हम सबको इतना कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई क्रोध से भी व्यवहार करता है
तो उस क्रोधी आत्मा को भी तुम दुआएं दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसने सहन शक्ति बढ़ाई। अब आप विचार करके देखो कि अगर कोई क्रोध कर रहा है मेरे सामने, मेरे बारे में कुछ उल्टा कह रहा है, तो मेरे उसके प्रति क्या संकल्प उठते हैं, किस प्रकार की संकल्प चलते हैं। उसका एक का जवाब, कहते ईंट का जवाब पत्थर से तो नहीं देते। या हमारे आगे कोई ऐसी बात कह दिया तो उसको हम सुन करके क्षमा करके समझते हैं कि इसने मेरे सहन शक्ति की परीक्षा ली, कहां तक मैं सहन शक्ति से संपन्न बना हूं, पास हुआ हूं, ये भी एक पेपर आया है, समाप्त हो जाएगा। उसके प्रति भी इतनी एक पॉजिटिव भावना रहे कि आत्मा इस समय किसी न किसी संस्कार के, किसी के प्रभाव के वशीभूत है, अधीन है। तब उस आत्मा को हम क्षमा कर सकते हैं और उससे हम दुआएं ले सकते हैं। हर आत्मा अपनी कमियों को महसूस अवश्य करती है, लेकिन अगर तुरंत टकरा गए आपस में, तो कहते भूत भूत से टकरा गया तो रिजल्ट क्या होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसे समय पर सहन करना, ऐसे समय पर शांत हो जाना और उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतक वृत्ति से अपनी शुभ भावनाओं का दान देना। तब उस आत्मा के दिल की दुआएं हमें प्राप्त हो सकेंगी। अब इतनी गुही और गहरी बातें बाबा हम सबको सिखा रहा है। ये मैं अपनी बातें नहीं सुना रहा हूं सिर्फ, लेकिन बाबा की मुरलियों में बाबा की गहरी बातें जो इस समय कि ब्राह्मण जीवन में दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं समझता हूं यज्ञ में जितनी दादियां हैं, जितने वरिष्ठ हैं, सभी जो भी निमित्त हमारी दादियां व वरिष्ठ भाई बहनें हैं, सबके अंदर ये शुभ भावना रहती है कि हर आत्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, खुश होकर के जाए और सब दुआएं दें। बाबा के घर में कोई भी आता है, हर आत्मा खुश हो, संतुष्ट हो, अंदर से हर एक की भावना रहती है। और हर एक की दुआओं का परिणाम आज तक हमने देखा, आप सबने देखा होगा, सुना होगा। हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी हमेशा कहती थी, जब भी कोई बात होती, शारीरिक बीमारियां आई, दादी से पूछो दादी आपको तकलीफ है, दर्द है, कहेगी हमें तो सबकी दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है। एक दिन की बात मैं आपको प्रैक्टिकल की सुनाता हूं। दादी बॉम्बे से हॉस्पिटल से आई थी और दादी को उस समय नलियां भी लगी थी, ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती थी। तो मैं दादी से जब मिलने गया तो हमने कहा दादी आप आज पत्र लिखाओ। बोली आप पत्र लिख दिया करो दादी की तरफ से सबको। हमने कहा नहीं, आज आपको लिखाना पड़ेगा, आप लिखाएंगी तो मैं लिखूंगा। तो मैं सामने बैठ गया, गुलजार दादी भी बैठी थी, मैं भी बैठा था। तो कहती है सबको लिख दो, दादी 100% ओके है। मैंने कहा ये तो मैं नहीं लिखूंगा, मुझे ही ओके नहीं दिखाई देता, ये सब नली लगी हैं आपको और लगता है ये आप तकलीफ हो रही। बोली मेरे को कुछ नहीं हो रहा, तुमको पता नहीं, ये डॉक्टरों का चक्कर है, उनका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। दादी को कोई तकलीफ नहीं है, तुम लिख दो, दादी 100% ओके है। और सबको बहुत बहुत बड़ी बड़ी भाकी पहन रही है, ऐसे हाथ किया, सबको बड़ी बड़ी भाकी पहन रही है। दादी को कभी तकलीफ हो सकती है क्या? जिसको भगवान की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, सब आत्माओं की दुआएं हैं, तकलीफ कहां होगी दादी को? ऐसे दादी बोली बहुत प्यार से। तो दुआएं ऐसे समय पर साथ देती हैं, बीमारी हो, शारीरिक रूप से हो, सूली जितनी बात हो जाए ना, ऐसे लगता है कांटा भी नहीं है।
बड़े से बड़ी बात भी बिल्कुल छोटी दिखाई देती है, असंभव बात भी संभव हो जाती। कितनी भी बड़ी बातें आ जाएं, आर्थिक रूप से आ जाएं, सरकार के द्वारा आ जाएं, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, परिवार के द्वारा आ जाए, लेकिन यदि मैंने अपने इस अलौकिक परिवार की दुआएं ली हैं, बाबा की दुआएं हैं, अपने बड़ों की दुआएं हैं, मैंने समय पर यज्ञ के प्रति कुछ किया है, तन से, मन से, धन से, अपनी नम्रता के गुण के आधार से अगर हम बाबा के कार्य में सहयोगी बने हैं, समय पर साथ दिया है, तो वो दुआएं उस समय पर बहुत काम आती हैं। इसलिए हर एक के पास दुआओं का स्टॉक जरूर होना चाहिए। चेक करो सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं। एक बार की बात मैं और सुनाता हूं, अव्यक्त बाबा की। एक परिवार अचानक बिना सीजन के मधुबन में आया। सिंधी फैमिली थी, हांगकांग में, लंदन में सारा परिवार रहता था। दीदी दादी अचानक कहीं बाहर थी और गुलजार दादी मधुबन में आ गई। तो उस परिवार ने कहा कि बाबा को मेरा संदेश दो, खास हम आए हैं मधुबन में, बाबा को मेरी याद दो। दादी को बिठा दिया भोग पर, गुलजार दादी बैठी और बाबा आ गए। बाबा का बुलाना नहीं, सीजन नहीं थी, और बाबा आए और बाबा ने पहले महावाक्य में कहा कि इन बच्चों ने यज्ञ में जब जरूरत थी उस समय मदद की, इसलिए बाप इनको उसका रिटर्न देने के लिए आया है। आप समझ सकते हो कि भगवान भी रिटर्न देने के लिए बन जाता है अगर वो समय पर यज्ञ को मदद करता है। कब मदद की थी? उस समय फिर हम लोगों ने पूछा दादियों से कि कब इस परिवार ने मदद की थी, तो वो दिन थे जब यज्ञ के अंदर फुल बेगरी पाठ चल रहा था, जब यज्ञ में दोपहर के भोजन के लिए भंडारी में 4 आने नहीं थे और 350 लोग खाने वाले थे। 9 बजे भंडारी पूछ रही है बाबा से, आज क्या बनेगा बाबा? आज तो भंडारी में कुछ नहीं है। बाबा कहता है ठहरो बच्ची, अभी मनी ऑर्डर आएगा। और वो मनी ऑर्डर 500 रुपए का आया और उससे सारा यज्ञ के अंदर अनाज आया, तेल आया, चीनी आई, जो भी आया सामान आया। और दोपहर का भोजन टाइम पर 1 बजे बेल बजी। उस समय पर उस आत्मा ने बाबा की टचिंग के आधार से पैसा भेजा था, वो 500 रुपए की कदर। और उसके कारण बाबा को स्पेशल उस बच्चों ने, जब वो परिवार उनका बाबा के पास आया मिलने के लिए, तो छोटे हाल में गद्दी पर दादी बैठी भोग लगाने के लिए, और बाबा आए और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे ने उस समय मदद की थी जब यज्ञ को आवश्यकता थी। तो कहने का भाव आप समझ सकते हैं कि उस समय की दुआएं उसके पास जमा थी, जो भगवान भी रिटर्न देने के लिए बंध गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यज्ञ की सेवाओं में जब यज्ञ इतना विस्तार को पा रहा है, कहीं पर भी किसी भी आवश्यकता के समय अगर वो कोई भी ब्राह्मण आत्मा तन से, मन से, धन से, समय से, अपनी कोई विशेषता अथवा कला से अगर मदद कर देती है, सहयोग दे देती है, तो भगवान के दिल को जीत लेती है। परिवार की दुआएं उसको मिल जाती और वो दुआएं समय पर उसको मदद करती हैं। इसलिए वर्तमान समय हम सब ब्राह्मण आत्माएं, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स, हिसाब किताब के पुराने हर एक के कर्मों के खाते इतनी जल्दी योग बल से चुकतू नहीं होते। उसके लिए दुआओं का बल चाहिए, नहीं तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां अचानक आ सकती हैं किसी के सामने भी। उसके लिए क्या तैयारी है? क्या इतना आत्माओं को हमने सुख दिया है, इतना संतुष्ट किया है, इतना प्रसन्न किया है, इतना नम्रतापूर्ण व्यवहार किया है, जो उस आत्मा के दिल के अंदर से दुआएं निकले। इतना समय पर मैंने साथ दिया है, कोई कमजोर है, कोई शक्तिहीन है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको मदद दी है, जो उसके दिल में हो
ये बहुत अच्छा भाई है, ये बहुत अच्छी बहन है, इसने मुझे ऐसे समय पर साथ दिया। और ऐसी आत्माओं को दुआएं मिल जाती और वो दुआएं आने वाली पेपर्स में, परिस्थितियों में समय पर मदद करती हैं, ऐसे पार कर देती हैं जैसे कोई बड़ी बात नहीं, हो गया, सहज पार हो गया। तो कह रहा हूं मैं कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं इन दुआओं के महत्व को अवश्य समझें, और दुआएं लेने के लिए हमारे आगे बहुत अच्छे साधन हैं। बाबा ने हम सबको कोई न कोई शक्ति दी है, कोई न कोई वस्तु दी है, कोई न कोई प्राप्तियां कराई हैं, सिर्फ उनका दान करो, उनको दो, दूसरों को देने से वो बढ़ेंगी और देने से दुआएं मिलेंगी। जो कुछ है, जो शक्ति है, जो विशेषता है, कल किसने देखा? तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, समय की शक्ति है, कोई भी प्रकार की शक्ति है, अगर वो शक्ति इस समय संगम युग पर बाबा के कार्य में लग गई, सफल हो गई, तो बाबा उसको रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा, दुआएं मिल जाएंगी। इसलिए माता पिता की दुआएं मिलें, हमारे निमित्त आत्माएं दुआएं दें, हमारा ब्राह्मण परिवार हमें दुआएं दे, लौकिक अलौकिक परिवार की दुआएं मिलें। लेकिन एक अंडरलाइन बाबा कहता है, ध्यान रखना, अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं कि कई बार दूसरों को सुख देने के लिए हम अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर लेते हैं। आपस में एक दूसरे को सुख मिल जाए उसके लिए मर्यादाओं को तोड़ देते। एक बार मधुबन निवासी बाबा के सामने बहुत थोड़ा ग्रुप बैठा था। बाबा ने बड़े प्यार से बोला कि बहुत अच्छी दुआएं जमा कर रहे हो, दुआओं का स्टॉक सबके पास है, लेकिन बाबा चाहता है कि कोई ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करके दुआ नहीं लेना। ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में रहते हुए हर आत्मा सुखी हो, हर आत्मा अपने कार्य में आगे बढ़े, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करे। एक बहुत ऊंची भावना लेकर के चलो, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाएं तोड़ करके किसी को भी सुखी नहीं करना। ये दिल से सेवा करेंगे यज्ञ की, तो दिल से सेवा करने वालों के आगे दुआओं का दरवाजा खुल जाता है। ये दुआएं हमारे लिए लिफ्ट बन जाती हैं। किसी भी स्थिति का अनुभव आप करना चाहो, सबसे आवश्यक इस ब्राह्मण जीवन में किस किस ने, मैं यहां पूछना चाहता हूं, जब से आप बाबा के बच्चे बने हो, सच्चे दिल से बताना कि क्या मैंने इस ब्राह्मण जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया है? बहुत कम माताएं हाथ उठा रही हैं, भाई नहीं उठा रहे हैं। किया है सच्ची? अति इंद्रिय सुख, एक इंद्रिय सुख है और एक अति इंद्रिय सुख है। वो गोप गोपियों का गाया हुआ है, भगवान के मिलने का सुख है, प्राप्तियों का सुख है, लेकिन उसके ऊपर भी एक सुख है। उस सुख का मैंने अनुभव किया है। योगी वो है जो परमानंद का अनुभव करता है। योग में परमानंद का अनुभव होता है। या हम योग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 5 मिनट लाइट हुई, अंधेरा हुआ, लाल लाइट हुई, योग किया, सफेद हो गई, बस पूरा हो गया योग। लेकिन वो परमानंद की अनुभूति जिसमें आत्मा मग्न हो जाए, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जिसमें आत्मा इंद्रिय जीत बन जाए, इंद्रियों का आकर्षण समाप्त हो जाए, क्या मैंने उसका अनुभव किया है? यदि बाबा की दुआएं मैंने ली हैं तो इस सुख का अनुभव सहज हो सकता है। इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं, जब बैठेंगे उस सुख के अंदर खो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो परमानंद का अनुभव हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो, उस अव्यक्त वतन का अनुभव हो, उस मूल वतन की एक निराकारी स्थिति का अनुभव हो। बाबा कहता अगर बच्चे नहीं किया है तो इसके लिए थोड़ा हट करो, इसके लिए जिद करो कि ये मुझे करके ही रहना है। कल बाबा आ रहे हैं, बाबा भोलानाथ का दिन है। किसका दिन है? भोलेनाथ का दिन है। और भोला सहज राजी हो जाता है, सहज प्रसन्न हो जाता है, इतना भोला है। हम सब बाबा के बच्चे, इतना दिल से बाबा कह करके बाबा के
प्यार में डूब जाएं, जो बाबा ऐसे आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख दे। ये दुआएं हमारे लिए इस कलयुग के अंदर रक्षा कवच हैं। नोट करके रखना, ये रक्षा कवच हैं। कोई भी आसुरी शक्तियां, क्योंकि बहुत दुनिया के अंदर इविल स्पिरिट्स भी हैं, तंत्र मंत्र की भी विद्या है, कई भूत विद्या के पीछे लगी हुई आत्माएं हैं, कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का ही सोचती हैं। ऐसे वायुमंडल के बीच में सेफ्टी का कवच, वो रक्षा कवच है परमात्म दुआएं, परिवार की दुआएं। अगर वो दुआएं मुझ आत्मा को मिली हैं, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा भी तो रिटर्न उसका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सभी ध्यान रखो कि दिल से बाबा कह करके, बाबा के साथ संबंध जोड़ करके, बाबा की आज्ञाकारी बन करके, हर समय पर बाबा के मददगार बन करके हम दुआएं जमा कर लें, जो हमारे साथ वो लाइट का कवच बन जाएं, वो रक्षा का कवच बन जाएं। कोई भी आसुरी शक्तियां जो इस वायुमंडल के अंदर आसुरी वाइब्रेशंस हैं, चाहे वो विकारों के हैं, चाहे विल स्पिरिट्स के हैं, वो मुझे नुकसान न पहुंचा सकें। हम सब आत्माएं आपस में इतना एक दूसरे के साथ स्नेह युक्त व्यवहार करें, मर्यादा युक्त जीवन जिएं और एक दूसरे को संतुष्ट करके, प्रसन्न करके उनकी दुआएं ले लें। तो मैं समझता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम्स इस प्रकार की अगर कोई हमारे ऊपर करेगा भी तो भी उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत जरूरी है, हम सब 7-8 बातें मैं आपके ध्यान पर देता हूं जिन्हें छोड़ना पड़ेगा दुआएं लेने के लिए, क्योंकि वही हमारे मार्ग के आगे विघ्न डालती हैं। सबसे पहली है ब्राह्मणों का शत्रु आलस्य, सुस्ती। मुरली में बैठेंगे नींद आ जाएगी, बाबा की मुरली इतनी अच्छी चल रही है, देखो लहर क्या है सुस्ती की। अमृत वेला योग हो रहा है, बैठे हैं, कोई मजा नहीं आ रहा है, शांत स्वरूप स्थिति में बैठ गए, नींद का वातावरण है और नींद आ गई। भगवान की दुआएं कहां मिल रही हैं? वो दुआ का हाथ रख रहा है और हम ऐसे झुटका खा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो, सबसे पहले मुझे इस सुस्ती पर विजय प्राप्त करनी है। बहुत अलर्ट होकर के अच्छा चिंतन दो, अच्छे अच्छे विचार दो, खुशी के, नशे के, उमंग के ऐसे अच्छे विचारों में रमण करो जो सुस्ती अपने आप भाग जाए। तो पहला, भगवान की दुआएं लेने के लिए इस सुस्ती का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा, आपस में जो हमारे एक दूसरे के साथ संस्कारों का टकराव हो जाता, उसके लिए अहम और वहम का त्याग करना पड़ेगा। जरा भी किसी भी, चाहे हमें कितनी भी बड़ी पोस्ट मिल जाए, चाहे जितनी मुझे सेवाएं मिल जाएं, चाहे जितना मुझे परिवार में सम्मान मिल जाए, मेरे अंदर कभी मैंपन, अहम ना आ जाए। अगर अहम आ गया तो कहीं न कहीं वो बोल के द्वारा, चलन के द्वारा लोगों को अनुभव होगा और उसके फलस्वरूप मेरे संबंधों में दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए अहम का एक अंदर से त्याग हो, इतनी आत्मा नम्रचित बन जाए। कितनी भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे अंदर अहंकार का अंश ना आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं भी कुछ हूं। बाबा कहता है इस मैं को मार दो, और जब मैं और मेरे को मार दोगे, देह विमान वाले मैं और मेरे को खत्म करोगे, निरअहंकारी आत्मा बनेगी, सब दुआएं देने लगेंगे। जैसे बाबा को सब दे रहे हैं, दादियों को सब दे रहे हैं। इतनी निरअहंकारी आत्माएं हैं, जरा भी कभी अहंकार नहीं, मैं भगवान का रथ हूं, मैं इतने बड़े यज्ञ की सेवा कर रही हूं, इतनी बड़ी पालना कर रही हूं। कभी भी अंश मात्र भी इन दादियों के चेहरे से, बोल से, चलन से ये कभी फील नहीं हुआ कि ये बड़ी कोई पोस्ट पर बैठे हुए हैं। इतने निरअहंकारी, इतने नम्रचित, इतने निर्माणचित। शुरू की बात मैं सुनाता हूं, सुना होगा आप लोगों ने। मैं एक बहुत छोटा, कम पढ़ा हुआ बाबा के घर में पहले 15-16 साल की उम्र में आया,
और मुझे मुरली की सेवा मिल गई। रात भर बाबा बोलते थे, मैं लिखता था। दादियां उस समय चली जाती थी रेस्ट पर, बाबा बोलते थे, मैं बैठता था, रात भर लिखता था। दूसरे दिन आके कहती थी, तुमने क्या लिखा है, चलो क्लास में सुनाओ। अब मैं गद्दी पर हूं और वो सामने नीचे हैं, सोफे नहीं थे उस समय। आप सोच सकते हो कितनी निरहंकारी आत्माएं होंगी कि एक कल का आया हुआ बेटा, लड़का आज हमें टीचर बन करके पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, सुना रहा है, और दादी नीचे बैठी है, दीदी नीचे बैठी है। इतनी निरहंकारी है। कभी भी ये नहीं आया कि मैं बड़ी हूं, ये छोटा है। तो हम सभी भी जितना नम्रचित, जितना निरहंकारी बनते, उतना हर आत्मा की दुआएं अपने आप मिल जाती हैं। तो न अहम ना आए, वहम न हो किसी के साथ, अपने प्रति भी वहम नहीं। कभी कभी अपने प्रति भी, पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूं, मेरे अंदर तो ऐसे संस्कार हैं। बाबा कहता अपने प्रति भी शुभ सोचो, अच्छा चिंतन करो। आप बहुत बड़ी महान आत्माएं हो, जो भगवान की चुनी हुई आत्माएं हो। इतनी करोड़ों आत्माओं में से आपको ही क्यों चुना? जरूर आप कोई विशेष हो तब तो चुना है। इसलिए अपनी विशेषताओं पर नजर डालो, कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी वहम नहीं पैदा करो। और तीसरी बात है, कोई बीती संस्कार, बीती बातें, उनको फुल स्टॉप, ज्यादा उनका चिंतन नहीं करो। पास हो गई, क्यों चिंतन कर रहे हो? हमारी दादी अभी क्या कह रही है, फुल स्टॉप भी क्यों लगाएं, वो तो बीत गई ना झील के अंदर, वो तो लिपट गई बात, फुल स्टॉप लगाने की कहां बात है। तो अभी फुल स्टॉप लगाने का भी समय नहीं। कोई बात आई, खत्म हो गई, उसको उसी समय स्टॉप कर दो, उसका चिंतन करके लंबा नहीं करो। कई लोग एक छोटी सी बात को सोच सोच करके, बात हुई उसको 10 के आगे वर्णन करके उसको बड़ा बड़ा रूप दे देते हैं। बाबा कहता है जो छोटी बात को बड़ा करता है वो प्यादा है, और जो बड़े से बड़ी बात को छोटा कर देता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे कह करके उसको खत्म कर देता, वो महारथी है। तो हम सब बाबा के महारथी बच्चे बन करके, अगर कोई बातें हो भी गई है, हुई भी है, किसी के साथ भी हुई हैं, फुल स्टॉप, उसका चिंतन नहीं, उसका वर्णन नहीं, विशेषताओं को देखें और विशेषताओं को देख करके उस विशेषताओं को कार्य में लगा दें। जैसे बाबा ने हर आत्मा को निर्दोष दृष्टि से देखा है। अगर हमारे दोस्त देखता तो हम बाबा के काम में नहीं आते। उसने हमारी एक विशेषता देख करके हमको विशेष आत्मा बना दिया। हम सभी भी जिस आत्मा के अंदर जिस प्रकार की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पहचाने, उसकी विशेषता को जान करके सेवा में लगा दें, वो आत्मा खुद विशेष बन जाएगी और हमें उसकी दुआएं मिल जाएंगी। और अगर मैंने उनकी कमियों को देख लिया और उन कमियों का वर्णन करके वो फैला दिया वायुमंडल के अंदर, और उस कमियों के कारण वो आत्मा ने गलती कर ली। कई होते हैं कि अगर मेरे बारे में ऐसा बोला जाता है ना, मैं करके दिखाऊंगा, होगी नहीं बात, लेकिन बोला गया, वातावरण में बात आ गई, तो उसके अंदर जो जिद्द का संस्कार जागृत हुआ, नहीं करने वाला भी उल्टा कर लेता है। दोषी कौन? जिसने उस बात को फैलाया। इसलिए बाबा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बातों को फैलाओ मत। कोई दोष है भी, कोई के अंदर कमी है भी, वो निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है। कोई संपन्न नहीं बना, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है। इसलिए उन कमियों को समा करके आप उनकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं का वर्णन करके उनकी विशेषताओं को बाबा के कार्य में सफल करा दो, ताकि उसके अंदर सर्व विशेषताएं आ जाएं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और ऐसा पुण्य का काम करने वाला दुआओं से भरपूर हो जाता है। लेते हैं सभी ऐसे दुआएं, सब लेना ऐसे दुआएं ले सकते हैं, बहुत सहज है। और साथ साथ बहुत जरूरी है किसी से भी बदला लेने का संस्कार इमर्जन हो। हम बदलने के लिए, अपने को बदलने के लिए आए हैं। ये बदल जाए या मैं इसको बदल के दिखाऊंगा, बाबा कहता है तुमको किसने ड्यूटी दी है? सबको बदलने के लिए बाबा आया है, बदल के ही जाएगा। संसार बदलने आया है, व्यक्ति की क्या बात है। इसलिए आप किसी के परिवर्तन की चिंता मत करो। हर एक के अंदर ये आ जाए कि मुझे बदलना है, बस मैं बदल जाऊंगा, जग बदल जाएगा।
तो ये एक ऐसा संकल्प लेकर के स्व को परिवर्तन करना है, स्वयं को देख करके स्वयं को चेंज करना है। इसके लिए तपस्या करो, इसके लिए अपने आप को प्रतिज्ञा करो, इसके लिए अपने आप से कुछ व्रत लो दृढ़ता का, ताकि मैं चेंज हो जाऊं, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। तो कोई को बदलने का या किसी से बदला लेने का ख्याल ना आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोग है, जो दूसरों को बदलने का इंतजार करते रहते हैं। ये बदल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाबा तो कभी नहीं होगा, पहले तुम हुए हो। तो हम अपने आप को चेंज करके अपने को चेक करें और चेंज करें। और सातवीं बात है इंद्रियों पर पूरा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, फुल ध्यान रहे कि कोई भी इंद्रिय मुझ आत्मा को अपने अधीन न कर दे। मैं अधिकारी आत्मा हूं, बाबा ने मुझे अधिकारी बनाया है, राजा बेटा कहा है, इसलिए दूसरों पर राज्य मुझे नहीं करना है, पहले अपने आप पर राज्य करना है, पहले अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना है। जो आत्माएं कर्म इंद्रिय जीत बनती जाती, कर्म इंद्रियों से कोई भी प्रकार की परवश स्थिति नहीं बनती, वो सबकी दुआएं जीत लेती। नहीं तो कहेंगे क्या करूं, चाहता नहीं था, मुख से निकल गया, व्यर्थ बोल दिया, व्यर्थ सुन लिया, तीर निकल गया। और जब तीर निकल गया कमान से तो वापस तो आएगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऐसे बोल परवश स्थिति में किसी भी आत्मा के प्रति न निकल जाएं जो उसको श्रापित कर दे, क्योंकि कई आत्माएं मुख से श्रापित करने वाले बोल बोल देते। ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो रावण जैसा है, तो कभी नहीं बदलेगा। बाबा कहता है मेरी सिद्धि पुरुष आत्माएं हो, ऐसे वरदानी बोल मत बोलो, ये श्राप हो जाएगा उसके लिए। इसलिए बहुत बोल पर ध्यान अगर हम देंगे, बहुत मधुर बोल, बहुत पॉजिटिव बोल, शुभ बोल बोल करके हम उनकी दुआएं ले सकते हैं, चेंज हो जाएंगे। हम अपनी शुभ भावनाओं को चेंज न करें। जितनी हमारी शुभ भावनाएं, शुभ वृत्तियां बनती जाएंगी, व्यक्ति अपने आप महसूस करेगा, आज नहीं तो कल अपने आप बदलेगा। लेकिन बदल जाए इस भावना से, मैं कोई कड़े शब्दों का प्रयोग न करूं जो उसके दिल को दर्द पहुंचा दे। जहां दिल को दर्द पहुंचा दिया वहां दुआएं नहीं मिलेंगी। और जिस आत्मा को सूक्ष्म में आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं, मैं आपको बताऊं कि अपने आप आंतरिक खुशी में आत्मा गदगद होने लगती, खुशी में ऐसे नाचती है जैसे बस मुझे सब कुछ मिल गया। क्या मिला कुछ पता नहीं है, कोई सोचा नहीं है, कोई विचार नहीं किया है, लेकिन अंदर अंदर की खुशी अंदर से आनंदित कर देती है। जैसे आपने कोई छोटे बच्चों को देखा होगा, वो बिस्तर पर छोटा बच्चा लेटा हुआ है, कुछ नहीं उसके हाथ में है, कोई चीज नहीं है, लेकिन एकदम खुशी में डांस कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, चेहरे से खुश हो रहा। क्या मिला भाई? कहते इसको कोई पूर्व जन्म में सुख दिया होगा तो याद कर रहा है। उस आत्मा को भी महसूस होता है नए जन्म में जाने के बाद, जिस आत्माओं को सुख देके आया है, वो आत्माएं जब प्यार से याद करती हैं तो उस आत्मा को वहां खुशी की अनुभूति होती है। बाबा भी हम सबको कहते, तुम सबको देते चलो दुआएं, दिल से दो, खुले दिल से दो। जो कुछ बाबा ने आपको प्राप्तियां कराई, ज्ञान धन दो, गुणों का धन दो, शक्तियों का धन दो, जितनी प्राप्तियां बाबा से हुई हैं दान करो, देते चलो, तो दुआएं मिल जाएंगी। और वो दुआएं आपको आंतरिक खुशी प्रदान करेंगी, अंदर से आत्मा प्रफुल्लित रहेगी, आनंदित रहेगी। विचार आएंगे अगर इधर उधर के माया के, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, युद्ध में समय नहीं जाएगा, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स में आप इतना थकेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। वो ऐसे लगेगा आई बात खत्म हो गई। लेकिन ध्यान रखना, इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी भूले चूके भी मुझे बद्दुआ न दे। इतना मैं पुण्य करूं, इतना मैं सुख दूं, इतना अपनी तरफ से उसको प्रसन्न करूं, संतुष्ट करूं, ताकि उसके दिल से दुआएं जरूर निकले। तो संगम युग पर इन दुआओं का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। और इस महत्व को समझ करके हम सब आपस में एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि दें,
स्नेहयुक्त बोल बोले, सम्मानजनक बोल बोले, अच्छे वाइब्रेशन रखें, शुभ भावनाएं रखें, सबको साथ और सहारा दें, सहयोगी बने, तो सबकी दुआएं मिल जाएंगी, बाबा की दुआएं मिल जाएंगी, बड़ों की दुआएं मिल जाएंगी, और मैं आत्मा इस ऊंचे से ऊंची मंजिल को सहज पार कर लूंगी। बहुत ऊंची मंजिल है। नर से नारायण बनना है, कलयुग को सतयुग बनाना है। मंजिल छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन मंजिल पार कराने वाला कहता है बच्चे बहुत सरल है, बहुत सहज है, तुम मेरे साथ साथ पार हो जाओगे। तो दुआएं ले लो, दुआओं का स्टॉक जमा कर लो, ताकि वो समय पर साथ दे, और बाबा अपने आप हम बच्चों को सहज अपने साथ वापस ले चले। ओम शांति।